हेलो दोस्तों, बिहार इंटर लेवल का जो अभी वैकेंसी आया है उसका फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे कि इसका लास्ट डेट है जो नवंबर तक है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है समय से। तो सबसे पहले अगर पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप जा कर के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले आपको आपका नाम मांगा जाएगा, यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे और फिर उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ईबीसी और बीसी में। तो बीसी क्या होता है दोस्तों? बैकवर्ड क्लास होता है। और ईबीसी क्या होता है? अत्यंत बैकवर्ड क्लास होता है। यानी कि अगर आप जो है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैकवर्ड क्लास है या फिर ई बैकवर्ड क्लास है। उसके बाद जो है कि अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अगला प्रोसेस आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं या क्रीमी लेयर में हैं। तो क्रीमी लेयर क्या होता है दोस्तों? अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। इसमें ऑप्शन पूछा जा रहा है कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो पर क्लिक कर लीजिएगा। आप जो है कि यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है कि अगला ऑप्शन है अपनी डिसेबिलिटी की। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे विकलांगता क्या है। और जैसे ही आपके लिए जो चीज़ें ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगी जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो यहाँ पे नो पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। क्या आपने बिहार में कोई सेवा दी है शासकीय? तो यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर लेंगे। मैंने क्लिक कर लिया है। अगर आप पिछले 3 साल से बिहार में कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किए हैं पहले से या कर रहे हैं, तो यस या नो पे अपने हिसाब से क्लिक कर लेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि क्या आपने पहले कभी इंटर लेवल की यह परीक्षा दी है या आपका यह पहला अटेम्प्ट है। तो दोस्तों आपने अगर यह परीक्षा पहले भी दी है तो सिलेक्ट पे जाएंगे और कितनी बार कैसा आपका अटेम्प्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मेरा पहला अटेम्प्ट है तो मैं यहाँ पे पहला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और फिर से नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके नीचे ईमेल आईडी लिखनी है और फिर से ईमेल आईडी लिखनी है, कंफर्म करनी है। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए कैलेंडर पर आप क्लिक कर सकते हैं और फिर कैप्चा फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो करने लगेगा। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है, नोट कर लेना है और पासवर्ड भी नोट कर लेना है। उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको वहीं सेम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने अभी नोट किया है वो यहाँ पे फिल करना है और उसके नीचे कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा 6 स्टेप का फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आप लोग का है बेसिक डिटेल, आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है। तो पर्सनल डिटेल में क्या है, कुछ चीज़ें दोस्तों आपकी पहले से फिल रहेंगी जो आपने अभी फिल किया है और उसके बाद कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। तो देखिए नाम आपका लिखा हुआ है पहले से, तो यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना है और जो ब्लैंक है माता का नाम लिखना है। और दोस्तों फिर अगला ऑप्शन है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है बिहार का वो किस डेट को इशू किया गया है। तो आपने निवास प्रमाण पत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पे इशू डेट लिखा हुआ है, वहाँ से लिख लेना है। उसका नंबर लिख लेना है और अथॉरिटी कौन किसने मतलब इशू किया है इस पर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो आपके पास ऑप्शन आएगा। तो मोस्टली यहाँ पे आरओ द्वारा रेवेन्यू ऑफिसर देखेंगे आप अपने सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है क्लिक करके। उसके नीचे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र लिख लेना है और कास्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र लिखने के बाद जो है दोस्तों और जो है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे वहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र लिखना है। यहाँ पे कास्ट प्रमाण पत्र लिख का नंबर डालना है और इशू किस डेट को हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट वो भी लिखना है और जो है कि किसके द्वारा इशू किया गया है वो भी लिखना है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा और फिर उसके बाद जो है कि सारी चीज़ें आपकी जैसे नो है ये पहले से आपकी फिल की हुई रहेंगी। और नीचे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्या आप पहले से स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे यस या नो अपने हिसाब से आप करेंगे और अगर हैं तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र का नंबर वगैरह सब डालना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे आपको जो है
स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स को फिल करेंगे, और नहीं है तो आप उसको नो करेंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछा जा रहा है, इस पर क्लिक करके आपको इंडियन कर देना है। क्या आप जो है आपके पास आधार कार्ड है? अगर आपके पास आधार कार्ड है दोस्तों तो यहाँ पे आपको यस करना है, या फिर यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आधार कार्ड में गलती है, कमी है, तो और भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपनी आईडी लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में कोई निशान आपको यहाँ पे लिखना होता है, कोई कट मार्क है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि क्या आपको इन सभी किसी में एग्ज़ाम में आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो यस या नो। तो यहाँ पे नो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके नीचे आपको कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो है कि परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिल करने के बाद चेकबॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और देखेंगे आप तो ऊपर ग्रीन भी हो चुका है। अब आ चुके हैं आप सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, उससे पहले आपको सारे डिटेल्स चेक कर लेना है, एक बार मैच करा लेना है कि सारी चीज़ें मैच हैं कि नहीं कंफर्म। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट, पेमेंट का पेज आ जाएगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट का आपको पेमेंट पे क्लिक करके नॉर्मली किसी भी तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और जो है कि पेमेंट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं सीधे पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा पेमेंट भी डन हो चुका है। पेमेंट का ऑप्शन भी, मेरा स्टेप यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे आप नीचे जा करके पेमेंट का स्लिप भी निकाल सकते हैं। अपना पेमेंट का स्लिप निकाल के सेव करके अपना PDF करके या फिर प्रिंट करके रख भी सकते हैं। और उसके नीचे बाद आपको करना क्या है कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आपका थर्ड स्टेप है, और यहाँ पे आपको आपका एजुकेशन डिटेल्स सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। यानी कि 10th का जैसे हो गया, 10th में आपने कहाँ से पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ा है, और जो है कि कौन से बोर्ड से पढ़ा है, कुल कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, और कुल कितने मार्क्स आपके आए हैं। परसेंटेज दोस्तों इसकी जो है वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखना है, देख करके अपने मार्कशीट में आपका लिखा हुआ है। मार्कशीट में आपका जो है दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका किस डेट को मार्कशीट इशू हुआ है, वो भी आपको मार्कशीट में लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कॉर्नर पे दिखता है। यहाँ से देख करके आप किस डेट को मार्कशीट आपका इशू हुआ है लिख सकते हैं। इसी तरह आपको 12th में भी सेम चीज़ें अपनी फिल करनी है, और दोनों चीज़ें फिल करने के बाद आपको टेक्निकल जो है कि स्किल जो आपके पास अगर है, टाइपिंग स्पीड आपकी है, टाइपिंग आपसे आती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको उसकी भी जानकारी देंगे, और अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पे नो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है आपका कि इसको आपको फिल करना जरूरी है कि कंप्यूटर स्किल आपके पास है कि नहीं है। अगर है तो आप यस करेंगे, और उसकी फिर जानकारी देंगे कि कौन सा जो है कि कोर्स आपने किया हुआ है, और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट नंबर है, और जो है कि किस डेट को आपका वो पूरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ फिल करने के बाद दोस्तों जो है कि आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो थर्ड स्टेप भी आपका पूरा हो जाएगा। थर्ड स्टेप में दोस्तों एजुकेशन का डिटेल्स पूरा आपका फिल किया जाएगा, और उसके बाद जो है कि चौथा स्टेप जो है आपका दोस्तों, इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो थर्ड स्टेप को आपको फिल करने के बाद सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, और आगे का पेज दिखाते हैं आपको कैसे करना है। एजुकेशन डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप फोटोग्राफ के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। ध्यान रखिएगा साइन यहाँ पे आपको दो साइन लगेगा, एक आपको इंग्लिश में, दूसरा हिंदी में। दोनों साइन और फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इस बार इसमें क्या है कि आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। लाइव फ़ोटो का मतलब कि ये है कि इस फॉर्म को भरने के दौरान ही इसमें ऑप्शन आता है कि लाइव फ़ोटो का। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जो है कि देखिए टेक फ़ोटो का जो ऑप्शन है, यहाँ पे लाइव फ़ोटो का क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से बड़े ईजी कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप से भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, और अपनी तुरंत की एक सेल्फी फ़ोटो लेंगे एकदम पासपोर्ट साइज़ का, और उसके बाद जो है कि नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एक फाइनल सबमिट आ जाएगा, उसको भी करने के बाद, और फिर आप यहाँ पे अपने पेमेंट का स्लिप फिर से ले सकते हैं, और जो है कि अपने फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म आपको कंप्लीट हुआ मिल जाएगा। बस इतना ही छोटा सा प्रोसेस था दोस्तों। उसके बाद जो है कि आपका पूरा काम होने के बाद, फॉर्म प्रिंट का लेने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है, और अपने पासवर्ड को याद रखना है, और इस फॉर्म को अपने प्रिंट निकाल करके सेव रख लेना है। इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। साथ ही इस तरह की इस वैकेंसी की आगे की सारी अपडेट, एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम तक की सभी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही बिहार में और भी जो वैकेंसियां आती हैं उसकी भी सारी अपडेट आपको पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।